तो क्लास हमारा आज का चैप्टर है ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की बात करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हमारे होंगे वह P/Q क्वेश्चन होंगे जो पिछले कुछ सालों में पूछे जा चुके हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम एक जगह पर इकट्ठा करके एक साथ बनाने का काम करेंगे। इसमें इसके साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो NCERT के होंगे और इसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन होंगे वह सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चन होंगे। इन सभी के साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन और भी होगा और वो होगा सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए चालू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वही यही आता है कि 1952 के पहले आम चुनाव में जब पहली बार हमारे भारत में 1952 का इलेक्शन करवाया गया था तो उस इलेक्शन में उनके साथ और कौन सा इलेक्शन करवाया गया था, मतलब कि लोकसभा के साथ और कौन सा इलेक्शन हमारे भारत में एक साथ करवाया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला भारत के राष्ट्रपति का चुनाव साथ में कराया गया था, या राज्य की विधानसभाओं का चुनाव कराया गया था, या राज्यसभा का चुनाव कराया गया था, या प्रधानमंत्री का चुनाव एक साथ चालू किया गया था। तो बताइए कि जब पहली बार भारत में इलेक्शन करवाया गया तो उसमें कौन सा चुनाव एक साथ करवाया गया था। तो वो हमारा जो इलेक्शन करवाया गया था वो था स्टेट असेंबली अर्थात राज्य के विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया गया था। इस दौरान हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहले चुनाव में। कहता है पहले चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का काम किया था दूसरे नंबर पर। तो उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी का नाम था जिसने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जीत प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहता है स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा। स्वतंत्र पार्टी की जो विचारधारा थी, विचारधारा के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक था। तो स्वतंत्र पार्टी के विचारधारा के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से थे, इनमें से आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, श्रमिक वर्ग के हितों की रियासतों की सुरक्षा करना, या फिर राज्य नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था, या फिर संघ के भीतर और राज्य की स्वायत्ता प्राप्त करना। इनमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो इनका जो मेन पर्पस था वो था, जो हम करते स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा के बारे में, तो उनकी जो पहली विचारधारा थी वो थी इकोनॉमी फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। मतलब कहना चाहता है कि राज्य नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था हो, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो जिसके ऊपर राज्य का कोई कंट्रोल ना हो। इसके बारे में हमारे स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चुनाव करें। आपके सामने दिए गए हैं 4 पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है भारत में पहला आम चुनाव हुआ। तो भारत में पहला आम चुनाव कब होता है, 1952 में होता है। कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी में जो विभाजन होता है वो 1964 में होता है। केरल विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत कब होती है, तो वो होती है 1957 में होती है। भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया था, तो 1956 में अपनाने का काम चालू किया था। तो कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो पहला हमारे पास आता है आपका 52, फिर आता है 56, 57 एंड 64। हमारा आंसर आता है बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा क्लास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त के उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था उनका, सुकुमार सेन। भारत का चुनाव आयोग फरवरी 1950 में स्थापित किया गया था। तो बताइए फरवरी में किया गया था, जनवरी में किया गया था, मार्च में किया गया था, या अप्रैल में किया गया था। बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, आपके आंसर क्या हो सकते हैं इसमें बताइए। तो हमारे पास जो पहली बार भारत का चुनाव आयोग स्थापित किया गया था वो जनवरी 1950 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2014 पूरे सॉरी कहता है ईवीएम द्वारा पूरे देश इस ओर स्थानांतरित हो गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम की ओर हमारा देश कब ट्रांसफ़र हुआ था, मतलब कि कब, ऐसे कौन से साल में भारत में पहली बार पूरी तरह से ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा। तो ईवीएम का इस्तेमाल भारत में पहली बार जब पूरी तरह से चालू किया गया था वो किया गया था हमारे पास 2004 में किया गया था।
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कहता है भारत का पहला चुनाव कब हुआ। भारत के पहले चुनाव के बारे में बात की जाए तो आप क्या बताएंगे। तो भारत का जो पहला चुनाव होता है वो 1952 में हमारे यहाँ इलेक्शन करवाया जाता है। अगला है हमारे पास कि मार्च 1957 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने केरल विधानसभा में सबसे अधिक सीटें जीती थी। तो कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है केरल के विधानसभा चुनाव के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई के द्वारा सबसे ज़्यादा सीटें जीती जाती है केरल के अंदर 1957 के दौरान। कहता है केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किस वर्ष संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए 1953, बी 1956, सी 1958 और डी 1959। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी 1959 के टाइम में केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को खत्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारे पास, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संस्थापक अध्यक्ष था कांग्रेस समाजवादी पार्टी के। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो इनके जो संस्थापक अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था। तो उनका जो नाम था वो था आचार्य नरेंद्र देव था। क्या नाम था। आचार्य नरेंद्र देव नाम था। कहता है ए के गोपालन, एस ए डांगे, कुछ नाम दिए गए हैं। ए के गोपालन, एस ए डांगे, ई एम एस जैसे नेता, नमुद्रीपाद, पीसी जोशी, अजय घोष जुड़े साथ रहे थे। तो ये कौन सी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, इन सभी के नाम बताने हैं आपको। तो ये जो सभी लोग जुड़े हुए थे वह एक्चुअल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही जुड़े हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ ये जुड़े हुए थे। कहता है भारत की प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर जो भारत में थे उनका नाम क्या था। तो उनका जो नाम था हमारे पास वो था आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कहाँ गया। राजकुमारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी। इसका आंसर होगा फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जाएगा। थोड़ा गलती हो गया था मेरे से ही। इसका जो आंसर होगा भारत की प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थी। तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कहता है एकात्म मानवतावाद की अवधारणा किसने शुरू की थी। एकात्म मानवतावाद की अवधारणा किसके द्वारा शुरू किया गया था। यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये चालू किया गया था वो दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा चालू किया गया था। एकात्म मानवतावाद की अवधारणा को चालू किया गया। कहता है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ा विभाजन कब हुआ। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे बड़ा विभाजन जो होता है वो 1964 में होता है, जिस दौरान सीपीआई टूट जाती है और सीपीआईएम बन जाती है पार्टी, एक नई पार्टी बनती है। अगला कहता है हमारे पास कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के साथ हुआ था। तो कब हुआ था। तो ये 1934 के दौरान किया गया था। इसके बाद ये अलग हो जाती है और आज़ादी के बाद 1948 के टाइम में यही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी वह सोशलिस्ट पार्टी के तौर पे बन के सामने आती है। भारत में पहला आम चुनाव भरने के लिए हुआ। तो भारत में पहले आम चुनाव जो किए गए थे उसमें जो सीटें भरी गई थी वह सीटें कितनी सीटें भरने का काम चालू किया गया था। यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें 489 सीटें, लोकसभा की 489 सीटों के लिए पहला आम चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के तौर पर यदि हम बात करते हैं तो उनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उनका नाम था। अगला आता है प्रथम आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। तो प्रथम आम चुनाव के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये सभी को याद होगा। कहता है जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले कौन थे। तो जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने का काम जिस व्यक्ति ने पूरा किया था उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। इन्हें भारत के संविधान के रचयिता के तौर पे भी जाना जाता है। कहता है जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने लगाव का जिक्र करते थे
और उन्हें अपनी सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते थे। तो ऐसे किस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? आपको उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने लगाव का जिक्र करते हुए उन्हें अपने पार्टी में सरकार बनाने के लिए लगातार आमंत्रित किया करते थे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के पूर्वकालिक कार्यकर्ता थे। ईएमएस नमूद्रीपाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और भीमराव अंबेडकर 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाने का काम चालू किया था। तो बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट सही है? उसका पॉइंट नंबर है आपका सी, क्योंकि बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो ईएमएस नमूद्रीपाद नहीं थे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान डैश को अपनाया गया और इस पर हस्ताक्षर किए गए और ये प्रभावी हो गया। तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया और किस समय ये प्रभावी हो गया और इस पे हस्ताक्षर भी कर दिए गए थे? तो इसका डेट क्या हो सकता है? यदि हम इसके डेट की बात करते हैं जिसमें हमारे देश के संविधान को अपनाया गया और अडॉप्ट कर लिया गया, तो वो था हमारे पास 26 नवंबर 1949 को बना कर तैयार कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हो चुका था। तो ये थे इस क्वेश्चन के कुछ मेन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव के दौरान कितने पात्र मतदाता पढ़े लिखे थे? मतलब कि ये कहता है कि भारत में जब पहली बार आम चुनाव किया गया 1952 के टाइम में, तो भारत में जितने लोग थे उसमें से कितने लोग लिटरेट थे, शिक्षित लोग थे, उनकी संख्या कितनी थी? यदि इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे देश में मात्र 15% ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने भारत के पहले आम चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? प्रथम संचार मंत्री के बारे में पूछ रहा है। प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई था जिन्होंने इस प्रकार के पहली बार संचार मंत्री के तौर पर पदभार संभाला था। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नव स्वतंत्र भारत ने लोकतांत्रिक देश अपनाने का फैसला किया। ये कथन है। कारण कहता है चुनाव आयोग की स्थापना आज़ादी के तुरंत बाद की गई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बात सही, क्योंकि इसकी स्थापना जस्ट तुरंत किया गया था और इसमें हमारे पास पहली बार जो नया सरकार बनाया गया था वह लोकतंत्र के स्थापना के लिए ही चुनाव आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। मतलब कथन ए सही है, कथन आर भी सही है और कथन आर ए की व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इतने बड़े देश में पहली बार चुनाव कराना बहुत कठिन था। बात सही है। चुनाव 2 बार स्थगित करना पड़ा और अंततः अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक आयोजित किया गया। तो आपके पास कहता है कि क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है? तो ये बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि हमारे भारत में पहली बार चुनाव कराना बहुत कठिन था और इसके कराने के लिए हमें 2 बार स्थगित भी करना पड़ा था, जिसके कारण हमारे भारत में 1951 से 1952 तक चुनाव करवाया गया और ये चुनाव जो किया गया था वो 68 चरणों में किया गया था। 68 चरणों में इस चुनाव को पूरा किया गया था। तो इस चैप्टर के जितने भी आपके एमसीक्यू थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछे जा चुके हैं, वो मैंने आपके पूरे करवा दिए हैं। हम इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अब वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।